हेलो एवरीवन, इंग्लिश एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। आज मैं आपको हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखना सिखाऊंगा। आज हम हिंदी से इंग्लिश लिखना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ हिंदी में लिखा हुआ है जैसे कि की, सी, मी, धी, गी, री, ची और यहाँ पर कुछ जोड़ने के लिए मैंने त और ल लिखा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपको ध्यान देना है। हम इनके साथ कुछ ना कुछ पीछे जोड़ेंगे जिसको जोड़ने के बाद ये एक शब्द बनेंगे और फिर उन्हीं शब्दों को हम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर मैं ये की में म जोड़ दूं तो इसको हम पढ़ सकते हैं कमी बड़ी मंत्र की मम्या की मंत्र माँ की माँ। अब मैं इसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूँगा तो क के लिए आपको हमेशा के लिखना है, बड़ी की मात्रा दिखे तो डबल ई लिखना है और म के लिए आपको एम लिखना है और अगर अ की मात्रा लास्ट में है तो आपको ए लिखना है। ये हो गया आपका कीमा। इसी तरह दूसरा हमारा है श। अगर मैं उस सी में भी म लगा दूं तो ये हो गया सीमा। अब सीमा को इंग्लिश में लिखना है तो श के लिए एस एच, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई और माँ के लिए जैसे ऊपर में लिखा था वैसे नीचे में एम ए लिख दीजिए। ये हो गया आपका सीमा। ठीक है, ऐसे ही आपको कोशिश करना है और हर व्यंजनों में आपको माँ जोड़ करके एक नया शब्द बनाना है और फिर कोशिश करेंगे उनको इंग्लिश में लिखने का। अभी हमने कीमा लिखा, सीमा लिखा, अब हम ध की बारी। देखिए हमने धी लिखा है और धी में जब हम म जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो धीमा हो जाएगा। अब धीमा आप छोटी ई की मात्रा के साथ भी लिख सकते हैं, बड़ी की मात्रा के भी साथ लिख सकते हैं। ये लिखा हमने धी, ये लिखा माँ, ये हो गया धीमा। अब धीमा मैं इंग्लिश में कैसे लिखूँगा, देखिए इंग्लिश में पहले धी के लिए मैंने लिख दिया है डी एच डबल ई, तो आप भी लिख दीजिए डी एच डबल ई, ये हो गया धी। माँ के लिए आपको पता है अभी हमने लगाया था एम ए, तो यहाँ भी लगा देंगे एम ए, ये हो गया आपका धीमा। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप री में म लगाते हैं इस तरह से तो ये हो जाएगा रीमा। र में छोटी मंत्र री, अब में आ की मंत्र आ, रीमा। अब इंग्लिश में लिखना है तो र के लिए आपको आर लिखना है, छोटा ई की मात्रा के लिए आई लिखना है, म के लिए फिर से एम और ए लिखना है, ये हो गया आपका रीमा। ठीक है, तो इसी तरह से हम शब्द लिखते जाएंगे हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, अब हमने म तो लगा लिया, अब हम देखते हैं ल लगा करके कि ल लगाने से ऐसे और कौन कौन से नए नए शब्द बनते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने च का इस्तेमाल नहीं किया है और नीचे में मैंने लिखा है ची। क्या लिखा है, ची। अब ची में मैं लगाऊंगा ला। ठीक है, तो च में बड़ी की मात्रा ची, ल में आ की मात्रा ला, ये हो गया चीला। अब इंग्लिश में लिखेंगे तो ची को हमने लिखा है सी एच डबल ई, सी एच डबल ई, ये हो गया ची। ला के लिए आपको एल ए लिखना है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये हो गया चीला। बहुत सिंपल था। इसी तरह से मान लेते हैं हमें शीला लिखना है, शीला, ये रहा सी, ये ला में आग मंत्र ला, तो हम लिखेंगे इसके लिए यहाँ पर मैंने लिखा है ना, उसी को उतारो यहाँ एस एच डबल ई, ल के लिए एल ए, ये हो गया शीला। उसी तरह से अगर इस मीम में ला जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा मीला। तो मीला मैं इंग्लिश में ऐसे लिखूँगा, मी मतलब एम आई, ला मतलब एल ए, ये हो गया मीला। ठीक, ऐसे ही आपको लिखना है गीला। ठीक है, देखिए मैंने गी लिखा हुआ है, ढूंढिए कहाँ पास है, धी के नीचे ही ग लिखा है। ठीक है, चलिए मेरे मिटाने तक आप जल्दी लिखिए गीला, फिर जब मैं लिखूँगा तो आपको मिलाना है कि सही लिखा है कि नहीं। ये है गी, ये है ला, ये हो गया गीला। अब लिखूँगा मैं ग के लिए जी, छोटा ई की मात्रा के लिए आई, एल के लिए ल के लिए एल और आ की मात्रा, ये हो गया गीला। ठीक है, उसी तरह अगर मैं म में लगा दूँ मिला, तो अभी मिला मैंने थोड़ा देर पहले लिखा था, ये हो गया मिला, ये हो गया एम आई एल ए, मिला। ठीक, ओके, अब हम क्या क्या लिख सकते हैं, अब हम त जोड़ेंगे। ठीक है,
तो अगर मैं ये वाले सी में छोटे की मात्रा वाले में त जोड़ दूँ तो ये हो गया सीता। इंग्लिश में लिखेंगे SHITA सीता। ठीक। और अगर मैं उस वाले में पहले वाले में जोड़ूँ इस तरह से बड़ी की मात्रा वाले में, तब भी ये सीता होगा, लेकिन इसको लिखेंगे SH के बाद डबल ई, क्योंकि उसमें बड़ी की मात्रा है। ठीक है, हाँ, ये हुआ आपका सीता। अब हम क्या करेंगे, क में लगा के देखते हैं, क्योंकि क में अभी तक हमने ठीक से यूज़ नहीं किया। तो क में छोटी की मात्रा की, ल में आ की मात्रा ला, ये हुआ किला। क में छोटी की मात्रा की, त में आ की मात्रा ता, ये हुआ कीता। तो पहले हम किला लिखेंगे तो हम बोलेंगे KI, क्योंकि की है दोनों में, यहाँ भी KI। ला के लिए LA और त के लिए TA, ये हो गया किला, ये हो गया कीता। ठीक है, मान लेते हैं क की जगह मैंने फी दिया होता, फ में छोटे की मात्रा फी। ठीक है, जैसे कि ये फ में छोटे की मात्रा फी, त में आ की मात्रा ता, ये हो गया फीता। फीता इंग्लिश में लिखेंगे तो दो तरह से लिखना है, एक तो FITA करके या फिर PHITA, क्योंकि PH का भी मतलब फ होता है, F का मतलब भी फ होता है। तो फीता आप इस तरह से दो तरह से लिखेंगे। ठीक है, ठीक। अब मान लेते हैं मैंने जो री लिखा है उसमें मैं अगर ट लगाता हूँ, ट, ठीक है, जैसे कि ये रहा री, ये लगा दिया मैंने टा, तो इसको पढ़ के देखो रीटा, ये है रीटा। रीटा इंग्लिश में लिखेंगे RITA, ये हो गया आपका रीटा। ठीक है, अब अगर आप गी में लगा देते हैं, ट नहीं ता, ये हो गया गीता। अब गीता इंग्लिश में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे GITA, गीता। समझ आया? तो इसी तरह से आपको पहले तो हर व्यंजन में ये तो छोटा की मात्रा लगा के लिख लेना है, ये तो बड़ई की मात्रा, ये तो फिर ऊ लगा लेना है और उसके पीछे कुछ कुछ जोड़ते जाना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे पास ई मात्रा है, अगर मैं ऊ की मात्रा वाला कुछ लिखा रहता, जैसे कि मैंने लिखा रहता कू, ठीक, मैंने लिखा रहता शू, मैंने लिखा रहता गू, मू, फू, तो अगर मैं फू में ला जोड़ूँ तो ये हो जाएगा फूला। क्या हो जाएगा? फूला। अब मैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखूँ, तो देखिए हम ऊपर में लिख के देखते हैं। फ के लिए आपको लिखना है F या तो फिर PH। अब उसमें छोटा की मात्रा है इसलिए हम यहाँ पर U लिखेंगे। ला के लिए आपको पता है LA लिखना है, फूला। ठीक है, तो इसी तरह से हमें लिख लिख करके अभ्यास करते जाना है। अब आपको लास्ट में मैं कुछ ऐसे ऐसे नाम दूंगा जिनको आपको लिखना है होमवर्क की तरह और फिर कमेंट करके बताना है कि वो आपसे बन पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब मैं दूंगा आपको होमवर्क, वेट एंड वॉच। तो सबसे पहला आपका होमवर्क है झील को इंग्लिश में लिखना, ठीक, किल को इंग्लिश में लिखना, हमारे घर में आता है बिजली का बिल, इसको लिखना इंग्लिश में। ठीक है, और रेल, आजकल सब बच्चे रील बनाते हैं, बड़ी की मात्रा रहता है पर मैंने छोटे की मात्रा के साथ दिया है। इन चारों को, पहले वाले को किल, ये झील, किल, बिल, रेल, इनको इंग्लिश में लिख करके आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका HW है। तो जल्दी से जल्दी इसको बनाएं और कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय। इनको इंग्लिश में लिख करके दिखाएं, ये आपका होमवर्क रहेगा।